Hi guys, Assalamualaikum. Hope everyone is okay. I'm here with another true crime story. And today's story शुरू करने से पहले again मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मकसद हरगिज़ भी किसी की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है एंड मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से लेकर ये वीडियो बनाई है. नाउ लेट्स स्टार्ट. ये केस एक 4 साल बच्चे के मर्डर का है जो 2 अगस्त 1993 को पेश आया. डेरिक एक बहुत ही प्यारा बच्चा था. इसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी जब ये वाक़या पेश आया. वो स्कूल में सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता था, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था और अपने पेरेंट्स के साथ डोरीन एंड डेव के साथ न्यूयॉर्क के छोटे से टाउन स्वोना में रहता था. और इसका एक छोटा भाई डेल्टन भी था जो कि अभी सिर्फ 18 मंथ का था. ये अगस्त 1993 की सुबह का वाक़या है. इस वक्त चीज़ें डिफरेंट थी. इन समर हॉलीडेज़ बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया था जहां वो हर रोज़ जाकर कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे कुछ घंटों के लिए ताकि वो ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ घरों में बैठकर बोर ना हो. नॉर्मली छोटे बच्चों को उनके माँ बाप पिक एंड ड्रॉप करते थे. डोरीन भी हर रोज़ डेरिक को समर कैंप में ड्रॉप करती थी और लेटर जाकर पिक कर लेती थी. डेरिक इस वक्त सिर्फ 4 साल और 10 महीने का था और इसका समर कैंप इसी की स्ट्रीट के एंड पर था. कोई रोड क्रॉसिंग और टर्निंग समर कैंप के रास्ते में नहीं आते थे. इस सुबह डेरिक के भाई डेल्टन की तबीयत बहुत ख़राब थी और बीइंग अ बेबी वो अपनी मम को बहुत हार्ड टाइम दे रहा था कि मम के लिए इस सुबह डेरिक को समर कैंप में ड्रॉप करना नामुमकिन लग रहा था जबकि डेरिक हर हाल में समर कैंप जाना चाहता था. इस वक्त सुबह के 9:15 हुए थे और वो ऑलरेडी समर कैंप के लिए लेट हो चुका था. तो डेरिक ने अपनी मम को बोला कि डोंट वरी मम, यू लुक आफ्टर द बेबी, आई विल गो ऑन माई ओन. क्योंकि अपनी ही स्ट्रीट के एंड पर तो जाना था तो उसकी मम ने उसको जाने की परमिशन दे दी. इसने अपनी मम को गुड बाय किस की और अपना बैग उठाकर समर कैंप की तरफ चला गया. क्योंकि ये एक सीधा रास्ता था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो मम को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई. हालांकि ये फर्स्ट टाइम एवर था जब डेरिक की मम ने इसे अकेले जाने दिया. ये अर्ली 90s का ज़माना था. रेयरली कभी कोई बच्चों की किडनैपिंग का मामला सुनने को मिलता था और डोरीन को तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इसने एक बहुत ही बुरा फ़ैसला किया है आज और बाकी की सारी ज़िंदगी वो इस फैसला के लिए रिग्रेट करेगी. वो बुरी माँ नहीं थी जो बच्चों को अच्छे से लुक आफ्टर नहीं कर सकती, लेकिन डेरिक को अकेले समर कैंप भेजकर इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी. क्योंकि घर से निकलने के 5 मिनट बाद ही डेरिक की मौत वाक़या हो गई थी. वो इस दिन समर कैंप पहुंचा ही नहीं था. तो फिर डेरिक के साथ क्या मामला हुआ? एक्चुअली इस दिन समर कैंप का टाइम ख़त्म होने पर जब डोरीन डेरिक को पिक करने गई तो कैंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि डेरिक तो आज का समर कैंप आया ही नहीं और ना ही किसी ने इसे देखा था. डोरीन के लिए ये अनबिलीवेबल था. इसने सीधा पुलिस को कॉल कर लिया. थोड़ी देर में क्वाइट स्ट्रीट एक क्राइम सीन में बदल गई और पुलिस ने थोड़ी सी तलाश के बाद एक्चुअली डेरिक की ब्लडेड डेड बॉडी ढूंढ ली. इसके घर और समर कैंप के पास ही फील्ड में दरख्तों के दरमियान डेरिक की डेड बॉडी पड़ी थी. टाउन के लोग शॉक में थे. डेरिक के पेरेंट्स अनबिलीवेबल पेन और ग्रीफ में थे कि एक छोटे से बच्चे को कोई कैसे कत्ल कर सकता है, इसने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया होगा. एट फर्स्ट सबका ये ख्याल था कि ये किसी स्ट्रेंजर का काम है, कोई हॉरिबल सीरियल किलर और कोई किडनैपर ही ऐसा काम कर सकता है. पुलिस पूरे टाउन में इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि कुछ दिन के बाद एक लड़के ने बताया कि इसने डेरिक को देखा था. इस लड़के का नाम एरिक था और उसकी उम्र इस वक्त 13 साल थी. एरिक समर कैंप से घर वापस जा रहा था इस दिन और अगर आपको याद हो तो डेरिक ज़रा लेट निकला था समर कैंप के लिए. वो समर कैंप जा रहा था, एरिक वापस आ रहा था और एरिक को समर कैंप में बैड बिहेवियर की वजह से घर वापस भेज दिया गया था.
एरिक ने पहले ये बताया कि इसने डैरिक को जाते देखा था, इसके हाथ में लंच बॉक्स था। जब पुलिस ने मज़ीद क्वेश्चनिंग की तो एरिक ने कई ऐसी बातें बताई जिनका कोई सर पैर नहीं था, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। वो बार बार एरिक से क्वेश्चनिंग करते थे, वो बार बार उसको बुलाते थे और वो टाउन के लोगों से भी अपील कर रहे थे कि अगर किसी ने भी डेरिक को किसी के साथ या फिर इधर उधर देखा है तो प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड। इधर एरिक को पूछा गया कि डेरिक ने कैसे कपड़े पहन रखे थे और किस जगह पर एग्जैक्टली एरिक ने इसे देखा था। पुलिस ऑफिसर्स के कहने पर एरिक उनको वो जगह दिखाने के लिए लेकर गया, तो जहाँ पे उसने डेरिक को देखा था और जहाँ पे वो खुद था, उस जगह में इतना ज़्यादा फासला था कि पहचानना मुश्किल था। पुलिस को इसकी बात पे यकीन तो नहीं आया, लेकिन वो बार बार उसको क्वेश्चनिंग करते रहे। ऑल्सो एरिक ने पुलिस वालों से आस्क किया कि वो कैसे डीएनए कलेक्ट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कैसे किसने किसी को मारा होगा। ऑल्सो इसने पूछा कि पुलिस क्या करेगी अगर इन्हें पता चले कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को किल किया। पुलिस के बार बार पिन पॉइंट पर करने की वजह से एरिक इमोशनल हो गया और उसने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया कि इसी ने डेरिक का मर्डर किया है। एरिक को बचपन में बहुत अब्यूज़ मिला था सिंस ही वॉज वेरी यंग। अपने स्टेप फादर की तरफ से वो बहुत ज़्यादा बुलिड किया जाता था, कोई इसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था, इसके मुंह पर बहुत ज़्यादा फ्रेकल्स थे, बाल रेड थे, दांत ऊंचे थे और वो अकेले ही अपनी बाइक चलाता रहता था और इसको एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी था। इस दिन जब डेरिक घर से समर कैंप जाने के लिए निकला, इसी दिन एरिक को समर कैंप में एंगर शो करने पर घर भेज दिया गया। एरिक बहुत ज़्यादा गुस्से में था जब इसने पुअर लिटिल बॉय डेरिक को जाते देखा, तो इसे कहा कि वो समर कैंप तक जाने का एक शॉर्टकट जानता है और डेरिक को उधर से समर कैंप ले जाता है। एक्चुअली एरिक ने घसीट कर डेरिक को स्ट्रीट से नीचे लाया और उसको बैडली स्ट्रैंगल्ड किया और इसकी बॉडी को स्टिक से ब्रूटली हिट किया। रिमेंबर, एरिक उस वक्त 13 था और डेरिक अभी सिर्फ 5 साल का भी नहीं हुआ था। एरिक ने बताया कि वो पैनिक हो गया था और वो डेरिक को जान से मार देना चाहता था। वो मैं ताकि डेरिक किसी को बता ना सके कि एरिक ने इसे मारा है। ऐसा सिर्फ वो ही कर सकता है जो मेंटली इल हो। कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को जान से मारने का सोच भी नहीं सकता और एरिक के साथ डेफिनेटली कोई मेंटल इशू था, लेकिन 13 साल बच्चे ने एक बच्चे को मार दिया। सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। एवरीवन वाज फ्रीक्ड आउट कि कोई ये बात बिलीव नहीं कर रहा था कि सच में ऐसा हुआ है, बच्चा ऐसा कर सकता है। टीवी पर, न्यूज़ पर हर तरफ यही बात हो रही थी, इसलिए ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी बन गई थी। एरिक को सेकेंड डिग्री मर्डर पर 9 years टू लाइफ इन प्रिजन की सज़ा मिली और आई रियली वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर कि एरिक के इस बिहेवियर की वजह क्या है, क्या हो सकती है। इसके पेरेंट्स, अब्यूज़ जो इसको मिला, एंगर मैनेजमेंट और ये सोसाइटी। आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। प्लीज़ कमेंट बिलो एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी। बाय फॉर नाउ। अगर आपको मज़ीद वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई एम गोइंग टू गेट अनदर स्टोरी फॉर यू।